वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। और स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने देखा था हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर स्टूडेंट्स आज का पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आपने टी रेशियोज के कंसेप्ट को समझा था। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे टी रेशियोज से ही रिलेटेड। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3/4, यानी कि टेंजेंट ए आपको दिया स्टूडेंट्स, यहां से करते हैं सॉल्यूशन। टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3/4। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए स्टूडेंट्स, और उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं? एक्यूट एंगल के लिए। तो टेंजेंट ऑफ ए यानी कि एंगल ए के लिए निकालने हैं, तो एंगल ए आपका एक्यूट एंगल है। चाहे आप यहां कर लीजिए चाहे यहां कर लीजिए, आपकी मर्जी है। मान लीजिए ये आपने यहाँ ए कर लिया, तो ये एक्यूट एंगल है ए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी। तो टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3/4। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 90 डिग्री है और इसके सामने ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ए के सामने ये ऑपोजिट साइड है इसकी, और ये इसकी एडजेसेंट साइड है। हमें दिया गया है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3/4 और बाकी के टी रेशियोज निकालें। टी रेशियोज टोटल है 6 स्टूडेंट्स। वैसे तो 3 है, रेसिप्रोकल 3 करते हैं, 3 और 3 6 हो जाते हैं। एक दिया गया है टेंजेंट ए 3/4। अब टेंजेंट ए 3/4 है तो टेंजेंट ए होता क्या है, कैसे निकालते हैं? ध्यान कीजिए, टेंजेंट ए क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, और ये है आपका 3/4 स्टूडेंट्स। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड कितनी हुई? जब इसको कंपेयर करेंगे 3, और ये कितना हुआ आपका एडजेसेंट साइड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है? h। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि आपने ऐसा बिकॉज ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो AC कितना है आपका? ये तो निकालना है। AB दे रखा है 3 स्क्वायर, BC है 4, तो AC square is equal to 9 plus 16. This implies AC square is equal to 25. This implies AC is equal to 5 students. Square root करेंगे 25 का तो 5 आएगा। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5। इसके आने के बाद तो बिल्कुल आसान है। बताइए आप क्या? टेंजेंट ए आपको दे रखा है, साइन ए निकालिए। साइन ए का मतलब साइन ऑफ एंगल ए। बिना एंगल के साइन कुछ नहीं है। साइन ऑफ एंगल ए, अब साइन निकालेंगे तो क्या होगा? एंगल ए के लिए अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और अपोजिट साइड 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक ए, तो वो कितना हो जाएगा? 5/3। कॉस ए निकालिए स्टूडेंट, कॉस ए, कॉस ऑफ एंगल ए। कॉस ए क्या होगा? एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिख देता हूं एक बार, फिर आपको याद हो जाएगा। एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और ये कितना हो गया? 4/5। और cos a का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec a, secant a। ये हो गया 5/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंट ए आपको दे रखा है, तो कोटेंजेंट ए इसका रेसिप्रोकल कॉट ऑफ एंगल ए, ये 3/4 है, तो वो हो जाएगा आपका 4/3 स्टूडेंट्स। तो बहुत इजी। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस आपको लगानी आनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलर साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है, और इसके बाद बहुत ही इजीली आप इसको कर पाएंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन किया है अभी हमने। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर भी हमें वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल वाला। देखिए क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल ABC, और उस ABC के अंदर 2 साइड दी गई है, और वो साइड कौन सी है? एक तो है आपका हाइपोटेन्यूज,
और वो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AB, और वो है आपका 29। बना लेते हैं सॉल्यूशन। एक राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स, जो कहां पर राइट एंगल है, C पर, और ये B है और ये A है। AB यानी कि हाइपोटेन्यूज 29 है, बेस आपका 21 है, AC जो परपेंडिकुलर है वो नहीं पता, यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ जो एंगल B है ये थीटा। तो हमने थीटा एंगल के लिए कुछ पता करना है। क्या पता करना है? फाइंड नंबर 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। और दूसरा हमें क्या प्राप्त करना है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हमें पता करना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB कितना है? 29 का स्क्वायर, AC तो निकालना है, प्लस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर निकालिए, कितना होगा आपका? यहाँ 29 को 29, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, और ये कितने आ जाएगा? 29 को 2 से करेंगे तो 58, 841 स्टूडेंट्स। तो 841 इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441। अब AC का स्क्वायर स्टूडेंट्स निकालिए, इसको इधर लीजिए, 841 माइनस 441, दिस इंप्लाइज AC का स्क्वायर हो गया 400, दिस इंप्लाइज AC होगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 420। तो ये आपका कितना आ गया स्टूडेंट्स? 20। अब निकालिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वास्तव में ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? cos स्क्वायर थीटा का मतलब है cos थीटा का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू cos थीटा आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? इस थीटा के लिए cos क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 21/29 इसका स्क्वायर, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट साइड के नीचे क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज 20/29 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 21 का 441, 29 का स्क्वायर अभी आपने किया था 841, प्लस 20 का 400/841, एलसीएम कितना लिया आपने? 841, सेम है एलसीएम तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये ऊपर भी 841 नीचे भी 841, दोनों कट के स्टूडेंट्स क्या आंसर आ गया आपका? 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 1। लेकिन हमें एक चीज और निकालनी है अभी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ और अब माइनस की निकाल स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आएगी? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर। cos थीटा, थीटा के लिए एडजेसेंट साइड यानी कि 21/29 इसका स्क्वायर, माइनस साइन थीटा के लिए अपोजिट साइड 20/29 इसका स्क्वायर। अब ये हो गया 441/841 माइनस 400/841। अब एलसीएम स्टूडेंट्स 841 ऊपर सेम आ जाएगा, तो कितना आ गया? 41/841। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू किसकी आई? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत इजी, आपको बस ये पता होना चाहिए cos स्क्वायर थीटा का मतलब है cos थीटा का स्क्वायर। इसी तरीके से cos क्यूब थीटा होता है, तो स्टूडेंट्स आप समझेंगे cos थीटा का क्यूब, थीटा का क्यूब नहीं है, cos थीटा का क्यूब है, cos क्यूब थीटा। कई बच्चे क्या समझते हैं cos स्क्वायर थीटा मतलब है cos थीटा का स्क्वायर, नहीं ये नहीं है। cos क्यूब थीटा को समझते हैं cos थीटा का क्यूब, नहीं स्टूडेंट्स ये नहीं, ये है आपका cos थीटा इसका क्यूब, और cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल का स्क्वायर या क्यूब नहीं।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये पी क्यू आपकी 5 सेंटीमीटर है और साथ में क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि पी आर ये और क्यू आर दोनों मिलके 25 है स्टूडेंट्स। तो दोनों मिलके ही तो इसको मान लो मैं x मान लेता हूँ, किसको, क्यू आर को। तो पी आर कितना आ जाएगा, पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो ये आ गया आपका 25 माइनस एक्स। लेकिन हमें पता है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो निकाल लेते हैं। इन राइट एंगल्स ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम थिंग दोनों तरफ है, इक्वल टू के इधर भी उधर भी और साइन भी सेम है, तो इधर आके वैसे भी कटनी है तो काट देते हैं स्टूडेंट्स। कितना हुआ, माइनस की 50 से x इज इक्वल टू 25, 625 इधर नहीं उधर लीजिए, माइनस 625 माइनस की 50 x इज इक्वल टू माइनस की 600, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 600 बाई 50 0 0 12 स्टूडेंट्स। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर और ये कितनी आ जाएगी 25 में से 12 करेंगे तो ये आपकी आ गई स्टूडेंट्स 13 सेंटीमीटर। अब तो इजीली कोई भी निकाल देगा। साइन पी मैं यहां करता हूं, साइन ऑफ एंगल पी, इस एंगल पी के लिए साइन क्या होगा, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड कितनी है 12 बाई 13 स्टूडेंट्स। और क्या था साइन पी के अलावा, कॉस पी और टेंजेंट पी। कॉस पी कॉस ऑफ एंगल पी यानी कि एंगल पी के लिए कॉस एडजेसेंट साइड 5 बाई 13। टेंजेंट पी अपोजिट साइड एंगल पी के लिए अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट, ये कितनी है 12 और ये 5, 12 बाई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने करना था। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगानी थी। सभी टी रेशियोज के अंदर वही सेम मेथड बार बार यूज हो रहा है। हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और वो क्या है, 3 cot इज इक्वल टू 4। ये दिया हुआ स्टूडेंट्स कि 3 cot इज इक्वल टू 4। तो cot कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4/3, मल्टीप्लाई नीचे आ गया। और यहाँ से टेंजेंट निकालो तो स्टूडेंट्स टेंजेंट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, तो 3/4। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। पहले ये हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे स्टूडेंट। LHS इज इक्वल टू दिस, वैल्यू रखिए 1 माइनस टेंजेंट 3/4 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे 16, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई एलसीएम 16, 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 7/16 और यहाँ 25/16। 7/16 इंटू पलट दीजिए 16/25 दैट इज इक्वल टू 7/25। ये वैल्यू आई स्टूडेंट्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। लेकिन हमने ये चेक करना है क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो दूसरा RHS निकालिए आपका। RHS राइट हैंड साइड है आपकी cos स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब है स्टूडेंट कॉस ए का स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए का स्क्वायर। तो दैट इज दिस इंप्लाइज ये क्या हो गया कॉस ए। एंगल ए के लिए आप बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए ये मान लीजिए आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल ए के लिए हम निकालते हैं एंगल ए क्या हुआ है एक्यूट एंगल, ठीक है। ये मान लीजिए बी है और ये आपका सी है स्टूडेंट्स। तो टेंजेंट ए कितना दे रखा है आपका 3/4। तो एंगल ए के लिए टेंजेंट होगा ये 3 और ये 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, AC इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स 25। तो AC कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका आ जाएगा 5 स्टूडेंट्स। अब सारे पॉइंट्स यदि आपको पता चल गए, सारी साइड पता है तो आप निकाल लेंगे cos A। यहाँ से मैं आगे करता हूँ, यहाँ से cos A का स्क्वायर। cos A क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल A के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन क्या होगा इसके लिए ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 गए 7/25। ये भी 7/25 स्टूडेंट्स, ये भी 7/25। तो ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या लिख देंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स ट्रू। क्या आ गया स्टूडेंट्स, ट्रू। ये ट्रू था, ये दोनों वैल्यूज सेम आई स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पेंटर को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे बात करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आप रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर पाएं। शर्त एक है, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच।